बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उमैमा शाहीन हज़रत मिसबा स्किल्स हब में आपको वेलकम कहती हूं। आज से हमारी फ़ेसबुक क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम फ़ेसबुक का इंट्रो देख लेते हैं कि फ़ेसबुक है क्या। फ़ेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लोगों को दुनिया भर से दोस्तों, जानने वालों और रिश्तेदारों को राब्ते की सहूलत फराहम करता है। और फेसबुक की हिस्ट्री पीडीएफ की सूरत में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम बगैर टाइम वेस्ट किए सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं आपको बेनिफिट्स बताती चलूँगी। फेसबुक पे इस वक्त सोशल मीडिया का यानी दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके 7.2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और फेसबुक बेनिफिट्स में पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं, बिजनेस बेनिफिट्स भी हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स भी हैं, कम्युनिटी बेनिफिट्स भी हैं। पर्सनल बेनिफिट्स इस तरह सोशलाइजिंग है, नेटवर्किंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इंटरटेनमेंट है। और बिजनेस बेनिफिट्स में ब्रांड अवेयरनेस है, मार्केटिंग है, कस्टमर एंगेजमेंट है और सेल्स है। और एजुकेशनल बेनिफिट्स में ऑनलाइन कोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं और ग्रुप्स वगैरह हैं जिनकी हेल्प से आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीख सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये हम माओं के लिए, हाउस वाइफ के लिए ये सबसे ज़बरदस्त सहूलत है कि हम घर रहते हुए अपने घर को मैनेज करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, संभालते हुए साथ में हम फ्रीलांसिंग सीख भी सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर भी सकते हैं। और कम्युनिटी बेनिफिट्स में कम्युनिटी बिल्डिंग है, फंड राइजिंग है, इवेंट्स हैं, यानी आप किसी भी इदारे के लिए आप ये सहूलतें हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं फेसबुक मार्केटिंग की तरफ। तो फेसबुक मार्केटिंग में देखें, फेसबुक मार्केटिंग में जो चीज़ हमें आती है वो है फेसबुक एड्स। ठीक, फेसबुक एड्स की बेनिफिट्स अभी उस पर भी बात करेंगे, टाइप्स पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें फेसबुक एड्स है क्या। फेसबुक एड्स यानी इश्तहार। फेसबुक एड्स एक ऐसी सहूलत का नाम है जहां बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, यानी ऐड चलाते हैं। और फेसबुक एड्स के जो बेनिफिट्स में देखें, टारगेटिंग ऑडियंस है, कोस्ट इफेक्टिव है, यानी सस्ता पड़ता है, इंक्रीज ब्रांड है, अवेयरनेस है, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक है, जनरेट लीड्स है, बूस्ट सेल है। और फेसबुक एड की काफ़ी सारी टाइप्स हैं फेसबुक एड की, जिसमें इंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड, सेल्स, रिटारगेटिंग एड्स, ऐप प्रमोशन वगैरह। और फेसबुक मार्केटिंग के बेनिफिट्स में से वाइड रीच भी है। देखें आप एक जगह पे बैठ के, यानी आप पाकिस्तान में रहते हुए दुनिया भर में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी ऐड हर एक को ही दिखानी है। जस्ट आप जो आपको ऑडियंस चाहिए, आपकी जो टारगेटिंग ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ई कॉमर्स सीख रहे हैं तो मैं ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी ऑडियंस फेसबुक पे मौजूद है तो उनको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी ये सस्ता पड़ता है। बाकी चीज़ों से अगर देखा जाए तो फेसबुक काफ़ी सस्ता है। अगर इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़बरदस्त आती है अगर अच्छे तरीके से इसका ऐड चलाया जाए। पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पे ये देखिएगा, राइट पे आपको 9 डॉट्स शो हो रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये 5th ऑप्शन है पेज का। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसपे क्रिएट ए पेज आपको शो हो रहा है। और पेज क्रिएट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपनी फील्ड से रिलेटेड आप रखें, यानी आपकी फील्ड, आई थिंक आप जो हमारे पास सीखने आए हैं, ई कॉमर्स सीखने आए हैं, यानी ऑनलाइन चीज़ें बेचनी है आपने, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड आप पेज बनाएंगे अपना, तो नेम भी उस ऐसा ही रखिएगा जो आपके ब्रांड को या फिर आपका जो मकसद है पेज बनाने का उसको अच्छे से एक्सप्रेस करें। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि फेसबुक पहले तो आपको ये होता था कि अगर आपने नाम गलत रख लिया है और आप चेंज करना चाहते थे तो आपको 14 डेज़ का ऑप्शन दिया जाता था कि आप कर सकते थे। लेकिन अब फेसबुक ने 60 डेज़ की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, यानी 60 दिन तक आप नहीं चेंज कर सकते नेम। और दूसरा ये ख्याल रखिएगा कि पेज बनाते वक्त कभी भी न्यू आईडी से नहीं बनाना अपने पेज, पुरानी आईडी से ही बनाएं और बार बार पेज भी नहीं क्रिएट करने। ये सस्पिशियस आईडी समझकर रिस्ट्रिक्ट कर देगी फेसबुक आपको, आपके पेज को। सिर्फ आप एक पेज क्रिएट करें, मल्टीपल से अवॉइड करें। पेज ग्रो करने के लिए प्रैक्टिस करें और बार बार करें। एक हफ्ते में सिर्फ एक पेज क्रिएट करें
और सुबह शाम कंटेंट लगाएं, उस पर अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट लगाएं। जनरल कंटेंट लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड ही लगाएं। नेट से कंटेंट उठाकर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं तो नेट से नहीं लगा सकते। नेट से लगा सकते हैं आप जो भी कंटेंट लगाना चाहें, लेकिन ये है कि आप उस पर ऐड नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अगर आप ऐड लगा रहे हैं, इमेजेस वगैरह का यूज़ करेंगे या फिर वीडियोस का, या फिर आप मोनेटाइज वगैरह करने के लिए करेंगे, यानी पैसा कमाने के लिए करेंगे, तो फिर इस तरह आप नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप कैनवा पे उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लें, उसको रीडिज़ाइन कर लें, तो फिर हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगेंगी, फिर आप लगा सकते हैं अपने पेज पे। अच्छा, कैटेगरी का अपनी फील्ड से रिलेटेड ही सिलेक्ट करनी है, और बायो वगैरह भी कैटेगरी 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राइट कैटेगरी हो। और मोस्ट सूटेबल कैटेगरी फाइंड करने के लिए आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ब्रांड के पेजेस वगैरह देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, आपका जो पेज नेम है वो आप क्या रखना चाहेंगे। चलिए जी, मैंने ये नेम सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन इस चीज़ का मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि सेम आईडी से, यानी सेम फेसबुक आईडी से सेम नेम पे आप 2 पेजेस नहीं बना सकते। लेकिन ये हो सकता है कि आप न्यू आईडी से, यानी किसी और आईडी से आप सेम नेम पे दूसरा पेज ही बना सकते हैं। मैं क्लॉथिंग, आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी प्रोडक्ट है। आप एक भी रख सकते हैं कैटेगरी, 3 भी रख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, बायो में भी आप यही है कि आप फेसबुक पे आपके कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी ई कॉमर्स के पेजेस चला रहे हैं, आप वहाँ से आइडिया ले सकती हैं। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि आप किस चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रही हैं आप, कौन सी चीज़ है जो आपको दूसरों के पेजेस से, दूसरों के ब्रांड से मुख्तलिफ बनाती है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कम competitive prices, fast shipping। तो वह यही 3 चीज़ें हैं जो हमसे कस्टमर हमसे चाहता है, ठीक है। इसलिए मैंने 3 चीज़ें ये लिखी हैं यहाँ पे, और इसके बाद ये आप क्रिएट पेज कर देंगे। अच्छा, ये आपका पेज आपका बन गया है, और अब आपका पेज आपको शो कर रहा है कि आप कौन सी आपके स्टेप हैं जो आपके रह चुके हैं,
और देखें ना आप, सक्सेस योर क्रेडिट शॉपिंग पैलेस, आपका ऑनलाइन बाजार नाउ एंड मोर डिटेल्स टू हेल्प पीपल कनेक्ट विद यू। तो ये हमने कुछ स्टेप्स हैं जो आप लेने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ऐड प्रोफाइल पिक्चर है और ऐड कवर फोटो है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट्स को, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो उसको शो करेंगी। तो ये अच्छे से अच्छा तैयार करवाइएगा। मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास इस नेम से मौजूद ही नहीं है, तो आप लगा लीजिएगा। और ऐड एक्शन बटन पे आपने, अच्छा इस पे देखिएगा चूज़ एन ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं, हमने कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। तो सेंड मैसेज भी बेस्ट है और सेंड व्हाट्सएप मैसेज भी। अगर आपने सेंड व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर आपको लगाना होगा यहाँ पे एक्शन बटन के तौर पे। तो मेरे तो 2 नंबर हैं और दोनों ही पेजेस पे लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही, सेंड मैसेज ही मैंने लिया। लेकिन आपने लाजमी लगाना है। मैं डेमो के लिए सिर्फ आपको डेमो दे रही हूँ, तो जस्ट इसलिए मैं नहीं कर रही। इसमें आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर लिखना है, मैं स्किप कर रही हूँ। और इनवाइट फ्रेंड्स, आपने लाजमी फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैं डेमो दे रही हूँ, लेकिन आपने लाजमी ये चीज़ें। अच्छा देखें, ये आपका स्टोर तैयार हो चुका है। अब हम पेज की ऐसी सेटिंग के बारे में जानेंगे, ऐसी सेटिंग जिससे आपकी हर पोस्ट राइट ऑडियंस तक जाएगी। अब आप एक पेज बनाते हैं, वहाँ पे आप एंगेजमेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट डाल रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं। तो अब हर एक चीज़ पे, हर एक पोस्ट पे आप ऐड तो नहीं लगा सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक पोस्ट ऐड के अलावा भी आपकी राइट ऑडियंस तक पहुँचे, तो ये सेटिंग्स को हम फॉलो करेंगे। इसमें ये होगा कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज में आपकी हेल्प करता है और इससे फेसबुक को समझ आ जाती है कि किस तरह ऑडियंस को पेज टारगेट करना चाहता है। इसमें देखें, सबसे पहले आपके जहाँ ये शॉप का नेम लिखा होगा उससे नीचे फर्स्ट ऑप्शन है एड्स मैनेजर, इससे जो सेकंड ऑप्शन है एड सेंटर, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये एक्टिविटी के नीचे आप देखिएगा टूल्स में जो फर्स्ट ऑप्शन है गेट हेल्पिंग बिल्डिंग यूर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं। डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन, यानी आपके कारोबार में अगर कोई फिजिकल शॉप है, आपकी कोई आउटलेट वगैरह है, कोई इस तरह की जहाँ पे लोग आ सकें, आपके बिजनेस की कोई लोकेशन है, तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। डू यू हैव ए वेबसाइट, अगर है वेबसाइट आपकी तो यस कर दें, नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कर दें। डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे रब्ता करें? बिल्कुल हम चाहते हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अप्लाई कर रही हूँ आपने भी उसी पे अप्लाई करना है। मैं नो पे करती जा रही हूँ तो आपने भी नो पे करना है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपने यस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास लोकेशन है तो कि लोग आपके विजिट करें वहाँ पे, तो आपने यस पे क्लिक करना है। हाउ डू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जी, हम चाहते हैं कि वो हमसे कॉल करें और हमें अपना कॉन्टैक्ट वगैरह प्रोवाइड करें ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें। दी मैसेज मी ऑन फेसबुक, बिल्कुल, व्हाट्सएप। अब देखिएगा यहाँ पे आपने लिखना है अपना व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मेरा तो ये नंबर भी और दूसरा भी है, मेरे 2 नंबर हैं जो ऑलरेडी किस पेजेस के साथ अटैच हैं, तो ये मैं मज़ीद नहीं कर सकूँगी, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ रही हूँ। लेकिन आपने लाजमी इस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि मैं तो डेमो देने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए ये पेज बना रही हूँ। लेकिन आपने तो बिज़नेस के लिए बनाना है, तो आपने कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। इसमें आप 10 इंटरेस्ट लिख सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग डिटेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपकी जो इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और इस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड फोटोज़ और वीडियो डैट रिप्रेजेंट शॉप हब। आप इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके जो पेज पे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, उसकी आप 1 से 10 तक पिक्स अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह, ताकि जो ऑडियंस आप तक आएगी उनको
मज़ीद से मज़ीद आपको समझने का मौका मिलेगा। और ये अब आपने सबमिट कर देना है। चलो जी, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिएगा हमारे पेज में जो हमारे पॉइंट्स रह गए हैं वो हमें बताए जा रहे हैं कि आपने अब क्या इसमें रह गया। एक राइट ए वेलकम पोस्ट, ये हमारी रह चुकी है। और आपने वेलकम पोस्ट लाजमी लिखनी है। चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं आप। हमने जस्ट 3 स्टेप्स किए हैं और जो बाकी हमारे हैं 13 में से हमने 3 किए हैं, बाकी हमारे 10 रह गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुकी, मैं जस्ट डेमो के लिए बना रही हूँ और आपने बिज़नेस के लिए बनाना है। आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर, ये जो हमने 10 छोड़ी हैं स्टेप, इसमें से पहले पे आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। जो सेकंड ऑप्शन आपका रह गया उसमें कवर फ़ोटो आपने डालना है, लगाना है। और व्हाट्सएप अकाउंट नंबर लिंक करना है। ऐड एंड एक्शन बटन पे आप एक्शन बटन में आप मैसेंजर का भी दे सकते हैं कि मैसेंजर पे लोग आपसे रब्ता करें, और आप व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का लिंक है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लोकेशन है तो वो दे सकते हैं। बिज़नेस आवर्स, हाँ इसका भी है, बिज़नेस आवर्स में फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं। और ये अच्छा, बिज़नेस आवर्स में आप देख लीजिएगा जो आपके हो ना वो आप सेट कर लीजिएगा। अगर 24 आवर्स आपने रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। और अगर आप कि कोई ऐसी टाइमिंग है जो आप सेट करना चाह रहे हैं अपनी पसंद से, अपने रीच के मुताबिक, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करते हैं मेटा ऐड अकाउंट बनाने के बारे में और पेमेंट मेथड के बारे में, अटैच करने के बारे में। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।